अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर इरफान। यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आप सबके लिए देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ अहम चीज़ों को भी कवर करने वाला हूँ। एफएमसी की यहाँ पे मीटिंग हुई और मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, ठीक है, अगर आपका पोर्टफोलियो $150 के अबव है तो आप उसको 2x कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है, ठीक है, लाइक 150 से बिलो है, तो आपको अब क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बीटीसी का कल मैंने आपसे कहा था कि आपका एक बाय ऑर्डर लगा होना चाहिए। ये कल की वीडियो पहले आप सुनो कि कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला क्या था। तब आपका एक बाय ऑर्डर लगा होना चाहिए इस एरिया में। ये कौन सा एरिया है, याद रखें, $17,800 से लेके $18,200 पर आपका एक बाय ऑर्डर लगा हुआ होना ज़रूरी है। कल मैंने कहा था $17,800 से लेके $18,200 तक आपका एक बाय ऑर्डर लगा होना ज़रूरी है, क्योंकि जब कल लोग लॉन्ग करेंगे ना, जो लॉन्गर्स होंगे उन सबको लिक्विडेट करने के लिए एक विक दी जाएगी जो कि यहाँ तक आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह बीटीसी कल यहाँ तक आया हमारे पास $18,100 तक। तो जिनका बाय ऑर्डर लगा हुआ था ना, यहाँ पे वो हिट हुआ और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तो ऑलमोस्ट 6%, मतलब 6%, 6.5% प्रॉफिट के अंदर है। कल मुझे लोगों ने कहा था कि आप तो बस स्टोरीज सुनाते हो आके, 18,600 से नीचे नहीं जाएगा। सो बट लेकिन इन कमेंट्स को मैं इतना ज़्यादा गौर नहीं करता, लेकिन मैं ऐसी चीज़ दिखा रहा हूँ कि लोग आके कमेंट्स में, लोगों का काम है हेट फैलाना, ठीक है। लेकिन मैं, जो मेरा काम है लोगों के लिए मोटिवेशन बनना, लोगों का काम आना, और जो मेरी एनालिसिस करता हूँ, मैं खुद, मेरी कोई औकात नहीं, लेकिन अल्लाह ताला का लाखों एहसान है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल हिट होती है, ठीक है। मेरी कोई औकात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो लोग हेट करते हैं, मैं किसी को जैसे रुकने वाला नहीं हूँ। मेरा काम है अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, और मैं इंशाल्लाह आप सबको फ़ायदा पहुँचाता रहूँगा, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो टारगेट था वो अचीव हुआ। कल की वीडियो के अंदर आपको मैंने कॉइन बाय करने को कहा था, एल्गो। मैंने कहा था मार्केट जितनी भी हिल जाए इसको फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसकी हो चुकी है फीफा के साथ कोलैबोरेशन, ऑफिशियली हैंडल करने वाला है। और अभी कल मैंने आपको इस पॉइंट पे बाय करने को कहा था, इवन कि मैंने खुद भी यहाँ पे इन्वेस्टेड हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम लोग ऑलमोस्ट 20% प्रॉफिट के अंदर, और ये बाइनेंस पे इस वक्त टॉप गेनर्स के अंदर ये कॉइन चल रहा है। लोग मुझसे प्रीमियम का ट्रायल मांग रहे होते हैं कि सर प्रीमियम का ट्रायल, तो हमने इतने फ्री कॉल्स दिए, इतने फ्री कॉल्स दिए। कल भी हमने फ्री कॉल दी एल्गो की। आज देखो यहाँ पे एक है CSZ का भी, मैंने आपसे कहा था कि CSZ पे भी नजर रखना। CSZ देखो, CSZ भी 15 से 16% पंप है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आपको ट्रायल्स भी देते रहते हैं और सारी चीज़ें खुद ब खुद बताते हैं। अब बात आती है, अगर आपको पोर्टफोलियो $150 से अबव है तो क्या करना चाहिए। बीटीसी के अंदर आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है, क्या बीटीसी ठीक हो गया, क्या सिचुएशन यहाँ पे रहने वाली है, इन सब चीज़ों को कवर करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका पोर्टफोलियो अगर $150 अबव है तो मैं आप सबको रिकमेंडेशन देने वाला हूँ कि आप हमारा प्रीमियम ज्वाइन करें, ठीक है। प्रीमियम आप जस्ट 1 मंथ ट्राई करें। हमने कल यहाँ पे देखिए मार्केट कितनी घिरी है, कितनी मैनिपुलेशन थी। हमने यहाँ पे एक तो एल्गो का कॉल दिया आप सबको फ्री में। कल हमने एक ऑड्स कॉइन का सिग्नल दिया था, ठीक है। यहाँ पे देखें, और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसने अपनी सारी की सारी टीपीस रात तक जो है वो अचीव कर ली, और ये हमारे पास इससे हम लोगों ने ऑलमोस्ट 27% तक प्रॉफिट बनाया। फिर इसके बाद हम लोगों ने एक और कॉल दी यहाँ पे टावर कॉइन की, और टावर कॉइन से हम लोगों ने अगेन स्कैल्प निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 21 डेज हम लोग प्रीमियम के अंदर इस वक्त 155% प्रॉफिट के अंदर है। मीन्स हम लोगों ने अपना पोर्टफोलियो डबल कर लिया। कि अगर कोई $150 वाले पोर्टफोलियो के साथ आया था, तो देखें कल की जो वीडियो थी ना, खाली कल का जो सिग्नल था उससे हमारे प्रीमियम मेंबर्स ने खाली इस सिग्नल से $380 प्रॉफिट एक ही ट्रेड में बना लिया। और अभी उनके कितने दिन बाकी हैं, वो भी उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया, 20 तारीख को, 2 दिन हुए हैं और 1 महीना रहता है। तो $150 का पोर्टफोलियो आपका होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर आपका पोर्टफोलियो $150 के बिलो है तो फिर आप वेट करें, अक्टूबर के एंड में आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है। कल मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर में आप सबको अप टू डेट रखा था, बिल्कुल मार्केट की क्या सिचुएशन आ रही है, हर चीज़ से यहाँ पे मैं अपडेट करता रहा, कितने निकले हैं बुलिश बुलिश, आप सबको चेक कर रहा था मैं कि आप लोगों की क्या सेंटीमेंट्स है। फॉरेन से मैंने जो है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बताए कितने आए हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे विक्स जिस तरीके से चली, सारी चीज़ें बताई, बीटीसी अपडेट करनी है, बीटीसी की अपडेट्स दी मैंने, ये भी बताया कि ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पे सब चीज़ों को देख लो, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से हम चलते रहे। सुबह भी अपडेट्स दी, मॉर्निंग में अपडेट्स दी, और हर चीज़ में डिस्कॉर्ड पे करता रहता हूँ। तो अप टू डेट रहना चाहते हो तो डिस्कॉर्ड पे जरूर ज्वाइन कर लो, ठीक है। लोग बोलते हैं प्रमोशन करिए, प्रमोशन नहीं है, सब ये सब आप लोगों के फायदे के लिए। अगर किसी ने कल डिस्कॉर्ड नहीं ज्वाइन किया होता तो वो अभी फंस जाता मार्केट में, ठीक है। कल किसी ने अगर वीडियो नहीं देखी होती मेरी लंबी, अगर किसी ने नहीं देखी होती तो वो इस वक्त एल्गो की ट्रेड में ना होता और वो इस वक्त प्रॉफिट ना बना पाता है। इवन कि मुझे कितने स्क्रीनशॉट्स लोगों ने भेजे हैं एल्गो की। अगर अपडेट की बात करें तो एल्गो के लिए अभी ये वाला एरिया जो है वो ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो कि ये वाला एरिया रेजिस्टेंस है। ये एरिया ब्रेक होता है, इसके बाद आप एल्गो में एक और बड़ी रैली देखने वाले हो जो कि अबव 20% मोर पंप देगी। तो शायद हम एल्गो को नवंबर तक
3 से 5x भी होता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि एल्गो एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। अब अगर हम बात करें बीटीसी के बारे में, तो बीटीसी की यहाँ पे क्या सिचुएशन है। बीटीसी इस वक्त देखें, एक कल जो एरिया था वहाँ तक तो आया अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, इस वक्त भी मैं आपसे कहूँगा कि मैनिपुलेशन ही चल रही है, ठीक है। जब तक मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक ये वाला एरिया ब्रेक नहीं होना ना, $19,800 वाले एरिया के अबव क्लोजिंग नहीं होती। कल भी ऊपर गई, लेकिन जस्ट वो एक लिक्विडेशन थी, शॉर्टर्स को लिक्विडेट किया, फिर लॉन्गर्स को लिक्विडेट किया। जब तक मार्केट इस एरिया को फ्लिप करके इसको रिटेस्ट नहीं करती, आपने कोई एंट्री अभी बड़ी नहीं लेनी है। अभी आपने वेट करना है वीकली क्लोजिंग का, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास बेयरिश पेनेंट पैटर्न बन रहा है ना, जो कल मैंने अपडेट भी किया था आप लोगों को डिस्कॉर्ड सर्वर में, यहाँ पे आप देखें ये रहा, देखिए बेयरिश पेनेंट पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता है। ये पैटर्न वैलिड होने के पूरे पूरे चांसेस मुझे इस वक्त नजर आ रहे हैं, और मुझे $13,000 वाला एरिया स्टिल, $14,000 तक तो एरिया मुझे स्टिल वैलिड लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर की तरफ सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है और नीचे की तरफ बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मार्केट एक कंसोलिडेट कर रही है, और कंसोलिडेशन करते हुए मार्केट ने एक बेयरिश पैटर्न बना लिया है। शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर देखो तो भी वहाँ पे हम बेयरिश हमें ट्रेंड नजर आ रहा है और अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखते हो तो वहाँ पे भी आपको बेयरिश ट्रेंड जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट अभी मुझे अच्छी नहीं लग रही। कल एक एंट्री जिन्होंने नहीं ली, अब वो वेट कर लो। देखो अब मैं आपको अब हाथ पकड़ के तो मैं बाइंग कराने सर आना, अगर मैं प्रीमियम में कॉल्स दे रहा हूँ तो मैं फ्री मेंबर्स को भी कॉल्स दे रहा हूँ ना, जो लोग ट्रायल मांगते हैं वगैरह। फ्री में भी कल एल्गो की कॉल दी, जिसने उठा ली अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आप बहुत अच्छे प्रॉफिट के अंदर बैठे हुए हो, ठीक है। देखें, असल ट्रेडर वो होता है जो आप लोगों को बेयर मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाते हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो हम काम कर रहे हैं। हम लोग आपके पोर्टफोलियो की जिम्मेदारी लेते हैं, इनके प्रीमियम में हम लोग लॉसेस की भी जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर लॉस हुआ तो वो हमारी जिम्मेदारी, हम आपको कवर करवा के देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो इस तरीके से चलना होता है। अब आपने मिस कर दिए तो अब आप वेट करो, अभी तो फिलहाल आपने कोई एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। यहाँ पे अभी अगर आपको कोई बड़ी एंट्री की तलाश है तो या तो वीकली क्लोजिंग का वेट करो, और अगर आप एक रिस्की एंट्री में एंटर होना चाहते हो तो आप वेट करो इस एरिया के फ्लिप होने का। जैसे ही $19,800 वाला एरिया जो है हमारे पास ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट के बाद भी इतना ज़्यादा बड़ा पंप नहीं आएगा, 20,500 इस तक आ सकता है, लेकिन एक अच्छी एंट्री के लिए आप वीकली क्लोजिंग का वेट करो। कल की एंट्री थी, मिस हो गई, और अगर नीचे आती है मार्केट तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मार्केट यहाँ पे संभलना मुश्किल है, क्योंकि इस सपोर्ट से हम लोग बार बार संभल रहे हैं, ठीक है, बार बार। और एक जगह जब सारे बायर्स बाय करना बंद कर देंगे तो वहां से मार्केट फिर सपोर्ट वीक होना स्टार्ट हो जाती है। मार्केट की न्यूज़ अच्छी नहीं है। अगर आप देखोगे तो इस वक्त जो एक रशिया यूक्रेन की जंग का सिलसिला शुरू हो गया है वापस से, जो कल पुतिन की स्पीच थी जो कि काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव थे, वो ये बता रही है कि वर्ल्ड वाइड यूक्रेन ने क्या किया है, सॉरी रशिया ने यहाँ पे अपनी गैस की सप्लाई बंद की हुई है, ठीक है। और जर्मनी में ये जो वेस्ट एरिया है पूरा यूरोप, ठीक है, ये पूरा जो यहाँ पे परेशान है, क्योंकि वहाँ पे जो सर्दी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर ज़्यादातर जो लोग फौजी मारे गए थे ना, वो गोलियों से नहीं बल्कि सर्दी की वजह से मारे गए थे। और रशिया ने गैस की सप्लाई बिल्कुल बंद की हुई है, और वहाँ पे इस वक्त जो गैस की कीमत है, चीज़ों की कीमत है, क्रूड ऑयल, हर चीज़ की कीमत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो ऊपर जा रही है। महंगाई और इकोनॉमिकल क्राइसिस बढ़ने में, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगली CPI रिपोर्ट या अगली FOMC मीटिंग भी यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव असर ही मार्केट के अंदर दिखाएगी। मुझे चीज़ें अच्छी नहीं नज़र आ रही हैं, ठीक है। इसकी वजह से अगर मैं कोई कह रहा हूँ ना कि 13,000 आएगी या 14,000 आएगी, वो पूरी लोग यहाँ पे यूट्यूब पे भर भर के कह रहे हैं कि नहीं भाई अब तो बस खत्म, बॉटम लग गया, मैं पागल नहीं हूँ। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इसके पीछे रिसर्च होती है, हमारी टीम पूरी रात जागती है, हम लोग मुश्किल से दिन में 4 घंटा सोते हैं, इस पर हम लोग रिसर्च करते हैं और आपको मार्केट के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो अभी वेट करो, सबर का फल मीठा होता है। ये एरिया भी अगर फ्लिप हो जाएगा ना 22,500, तो भी आपकी कोई एंट्री मिस नहीं होगी। अगर आप एनालिस्ट अच्छे हो तो आप देख लोगे कि कहाँ पर रिटेस्ट होगा, वहाँ पे बाय करके फिर आप $30,000 वाले एरिया पे भी सेल कर सकते हो। लेकिन अभी मार्केट ठीक नहीं है। जहाँ पे बाय करने जैसा होगा मैं डिस्कॉर्ड सर्वर पे अपडेट कर दूंगा कि यहाँ पे भाई बाय करो, ठीक है। यूएसडी की डोमिनेंस की बात करें तो यूएसडी की डोमिनेंस ने जो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट रेजिस्टेंस वाला एरिया था, यहाँ से रेजिस्टेंस लिए, और जो ये एरिया था इसको ब्रेक किया था, अब इसको रिटेस्ट करना है, ठीक है। रिटेस्ट करके यहाँ पे चांसेस है कि ये वापस हमारे पास एक पंप लेगी यूएसडी की डोमिनेंस इस एरिया से, तो यहाँ पे मार्केट के अंदर वापस से 7 से 8% का क्रैश आ सकता है। और अगर इस दफा इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो हमारे पास $18,500 वाली सपोर्ट भी ब्रेक हो जाएगी, और यूएसडी की डोमिनेंस चांसेस है कि अपना ऑल टाइम हाई जो है वो क्रिएट कर ले, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा चांसेस है पॉसिबल होने के। तो ये सिचुएशन है फिलहाल बिटकॉइन की। अभी मैं आपसे कहूँगा कल अगर आपने एंट्रीज मिस की हैं तो अब वो आपका लॉस है, ठीक है। आपने खुद एक्टिव नहीं था, आपने खुद एल्गो की ट्रेड नहीं ली। मैंने तो आपसे कहा था ना कि एल्गो कॉइन बाय कर लो, एक्यूमुलेट कर लो, थोड़ा सा बाय कर लो। मैंने तो इवन ये भी कहा है, मैं अभी भी ये कहता हूँ कि BTC को भी बाय करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा। यहाँ पे एक एंट्री ले ली 40% की, वेट करो कि कब 13,000 12,000 पर आता है, 40% वहाँ पे बाय कर लेना। इस तरीके से चलो, ठीक है। बाकी डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रीमियम ज्वाइन करना है आपको, व्हाट्सएप का नंबर जो है मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें अगर आप सीखना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।